वोट करेंगी? हमें तो बीजेपी इतना विकास कर रही है। हमें तो यही मुद्दा है, कोई राशन से कोई पेट भर रहा है, कहीं रोजगार नहीं, कोई हिल्ला नहीं, 7 यूनिट है हमारे, एक में आयुष्मान कार्ड नहीं, हमारा कुछ नहीं है। तो मेरा मानना यह है, इस सरकार को ये हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति खत्म अगर कर दे तो इस सरकार से अच्छी सरकार कोई नहीं है। मिल रहे हैं गरीबों को, मकान मिल रहे हैं। कहीं भी आयुष्मान कार्ड आपको तो मिले होंगे क्या? राशन कार्ड, राशन मिलने होंगे फ्री वाले, आयुष्मान कार्ड बने होंगे। हाँ, वो तो हम लाते हैं ना। नहीं, शिक्षा और चिकित्सा और रोजगार। शिक्षा तो फ्री होनी चाहिए, चिकित्सा भी फ्री होनी चाहिए, जो गरीब आदमी को सहारा लगे। उत्तर प्रदेश में 9 जिलों में उपचुनावों की घोषणा हो चुकी है। 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होना है। ऐसे में गाजियाबाद भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी हॉट सीट है जहां पे उपचुनाव होना है। यहाँ से सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी उतार रही है। सबके नामांकन शुरू हो गए हैं। ऐसे में हम गाजियाबाद के ही चरण सिंह कॉलोनी में सर्वोदय नगर पहुंचे हैं, जहां पे हम बात करेंगे जनता से, जानेंगे कि उनको कैसा प्रत्याशी चाहिए। आप देख सकते हैं हमारे पीछे इतनी सारी पब्लिक इकट्ठा हो गई है, जिनसे हम एक एक करके बात करेंगे कि हाँ, इनको कैसा प्रत्याशी चाहिए, क्या मुद्दे हैं चुनाव के। हम इनसे एक एक करके सबसे बात करेंगे। सबसे पहले माता जी आपसे आप बताइए कि चुनाव जो उपचुनाव होना है, इसमें किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? भैया हम विकास पे करेंगे, काम हिले कुछ ना है, भूखे मर रहे हैं तो क्या करेंगे। तो विकास तो हो रहा है भाजपा में, कुछ भी ना हो रहा भैया। कैसे विकास ना हो रहा है? देखो इतनी सारी सड़कें बन रही है, फ्री के राशन मिल रहे हैं, उसके बाद आपको आयुष्मान कार्ड मिल रहे हैं, गरीबों को मकान मिल रहे हैं। कहीं भी आयुष्मान कार्ड ना पारट कोई भी चेक कर लो आके जिंदगी में। आपको तो मिले होंगे क्या? राशन कार्ड, राशन मिलने होंगे फ्री वाले, आयुष्मान कार्ड बने होंगे। हाँ, वो तो हम लाते हैं ना। तो फिर एक आदमी में कम मिलता है। हाँ जी, बताइए क्या मुद्दा है इस बार का चुनाव का? आप क्या मुद्दे पे वोट करेंगी? हमें तो बीजेपी इतना विकास कर रही है। हमें तो यही मुद्दा है, कोई राशन से कोई पेट भर रहा है, कहीं रोजगार नहीं, कोई हिल्ला नहीं, 7 यूनिट है हमारे, एक में आयुष्मान कार्ड नहीं, हमारा कुछ नहीं है। तो राशन से ही तो पेट भरेगा, रोजगार करके भी तो राशन ही लाएगा। अरे रोजगार तो हो, इंसान की आमदनी तो हो, राशन से सब नौकरी चली गई, सारी चीज तो महंगाई कर दी है। कैसे बड़े भाई बात कर रहे हैं आप? मतलब राशन से पेट भरोगे चावलों से आप? हम बिहारियों को 15 किलो क्या बात कर रहे हैं आप? भर लो। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? मुद्दा ये होना चाहिए जो मेरे शहर का विकास करे, बच्चों को रोजगार मिले, उसे वोट मिलने चाहिए। तो किसी किस भी तरह का पार्टी विकास चाहते हैं? विकास तो इतना हो रहा है, सड़कें बन रही है, हाईवेज बन रहे हैं, फ्री राशन मिल रहे हैं, आधार कार्ड बन रहे हैं, गरीबों को मकान मिल रहे हैं। सड़कें बननी है, अच्छी बात है, गरीबों को मकान मिल रहे, बहुत अच्छी बात है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। लेकिन सवाल ये है, बहुत लड़के बहुत इस सरकार में बड़े रोजगार नहीं है। तो रोजगार के भी तो अवसर आ रहे हैं। देखिए शिक्षक भर्ती हो रहे हैं, पुलिस भर्ती हो रही है, सारे रोजगार के भी तो नए नए अवसर आ रहे हैं, सरकारी नौकरियां निकल रही इतनी सारी। सरकारी नौकरी देखो जी, हमारे सामने तो यहाँ लगी ना किसी की। 50 या 100 ये बच्चे तो हमारी कॉलोनी में भी हैं पढ़ने वाले, आज तक किसी की नौकरी नहीं लगी। 2023 बैच में इतने सारे दरोगों की भर्ती हुई है, पुलिस भर्ती निकली थी, शिक्षक भर्ती निकला है। देखो जी, यहाँ तो किसी की लगी नहीं है नौकरी। हम तो चाहते हैं नौजवान बच्चों की नौकरी लगे, सरकार किसी की भी रहे, हमें कोई मतलब नहीं है किसी पार्टी से। ना हमें किसी पार्टी, अच्छा होना चाहिए, सब पूरे शहर का अच्छा होना चाहिए, सब बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। जो पढ़ा लिखा बच्चा जिस लायक है, विधायक जो है आपका क्षेत्रीय विधायक होगा, यहाँ की समस्या को वही जाके आगे विधानसभा रखे। तो विधायक आप किस तरह? हमारे यहाँ का विधायक कोई भी हो, कोई किसी पार्टी का बने, ऐसा हो मेरे शहर का विकास करे। ठीक है, मेरे शहर का विकास करे, गाजियाबाद का अच्छा विकास ध्यान रखे। मेरे आप वोट करते हैं? कितने साल से करते हैं वोट? 3 साल से। अच्छा, आप कैसा, मतलब क्या मुद्दा रहेगा आपका वोट का? आप तो बिल्कुल नौजवान है। शिक्षा और चिकित्सा और रोजगार। शिक्षा तो फ्री होनी चाहिए, चिकित्सा भी फ्री होनी चाहिए, जो गरीब आदमी को सहारा लगे। और शिक्षा भी फ्री होनी चाहिए, जो गरीब आदमी का बच्चा पढ़े। हमारा तो मानना यही है, अगर जब तक शिक्षा फ्री नहीं होगी, गरीब आदमी का बच्चा बढ़ेगा कैसे आगे? तो शिक्षा तो गवर्नमेंट ने फ्री कर रखा है, ईडब्ल्यूएस कोटा दे रखा है स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में भी। कोटा उन्हीं लोगों को तो मिल पाता है जिन लोगों के पास पैसा है, पैसा भर के कोटा मिल रहा है। कागज किसी पे है नहीं, कागज कैसे पूर्ति होंगे? गरीब आदमी कागज कैसे पूर्ति करवा लेगा? कोई पढ़ा लिखा तो होना जरूरी है घर में,
जब घर में ही पढ़ा लिखा ना, कागज कैसे पूरे होंगे? ये जो आप पहले जो विधायक रहे हैं उनसे आप लोगों ने अपनी समस्या रखी है, वो कभी आपके तो क्षेत्र बड़े में हम आए अब हुए हैं? हैं, बोलने वाली अब हुए हैं। तो आपके समस्या क्षेत्र अब में आएगी। विधायक आते हैं घूमने, कभी आए हैं, कभी कोई आपकी नहीं समस्या सुनता। सुनी है? समस्या तो जब आती है, जब विधायक जब आ जाते हैं, 5 साल में एक बार विधायक आता है, समस्या तो कंटिन्यू रहती है। तो आप किससे किससे अपनी शिकायत करेंगे? अब जब चुनावों के लिए वोट मांगने आएंगे जो प्रत्याशी, तो आप उनसे अपनी समस्या रखेंगे, उनसे पूछेंगे? जब किसी को काम होता है तो सारी समस्या सुनी जाती है, जब काम निकल जाता है तो समस्या खत्म। हाँ जी, आपका क्या मुद्दा रहेगा चुनाव का इस बार? मेरा मानना यह है, वोट चाहे अवाम में किसी को भी दे, वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट से सरकार बनती है, बिगड़ती है। इस चुनाव में अगर हम वोट दे भी देंगे किसी को भी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहली बात तो ये मेरा मानना यह है, इस सरकार को ये हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति खत्म अगर कर दे तो इस सरकार से अच्छी सरकार कोई नहीं है। तो हिंदू मुस्लिम कहाँ कर रही है सरकार? हिंदू मुस्लिम हो रहा, सरकार 24 घंटे न्यूज चला के देखो आप, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये भाजपा की सरकार है, भाजपा में बहुत सारे मुस्लिम प्रवक्ता हैं, बहुतों को उन्होंने अपना पद दे रखा है भाजपा ने मुस्लिमों को भी। ऐसा तो नहीं है कि हाँ उन्होंने मुस्लिम को कहीं छोड़ रखा है। मैंने ये कहा ही नहीं मुस्लिम को कहीं छोड़ रखा है, मुस्लिम प्रवक्ता भी पद दे रखे हैं, मुस्लिम पार्टी में भी हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति हो रही है वो राजनीति बंद हो जानी चाहिए, बस मेरा मानना ये है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हाँ सरकार केवल मुस्लिमों के लिए या केवल हिंदुओं के लिए कोई योजना ला रही है। अगर फ्री राशन की योजना है तो सबके लिए है, मकान की योजना है वो सबके लिए है, अगर ईडब्ल्यूएस कोटा स्कूलों में है तो वो सबके लिए। ऐसा तो नहीं है कि उसने मुसलमान के लिए मना कर दिया हो। सरकारी कोटा जो है, सरकारी स्कूलों में आप कभी भी जाके जांच करा लें, पढ़ाई तो होती नहीं है, सिवा खाने के अलावा बच्चों को खाना खिलाया जाता है और वापसी घर भेज दिया जाता है। हमारे पास में ही सरकारी स्कूल है, तकरीबन 600 बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ते हुए बच्चे कभी नहीं मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ खाना खाते हुए और खेलते हुए ही मिलेंगे। सिर्फ कोई शिक्षा पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मेरी तो खाली सरकार से यही विनती है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म कर दें और वोट चाहे जिस मर्जी को वोट करे, अवाम जिस मर्जी को वोट करे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी है सरकार, बहुत अच्छी है। हम सरकार को बुरा नहीं कह सकते। हम जंगल में सोचते हैं, रुपए बांध के आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और क्या चाहिए हमें? यहाँ रोड पे सोचता हूँ मैं तो। हम जो है विकास के मुद्दे पे जो है वोट करेंगे। जो हमारी चरण सिंह कॉलोनी है, मैं जो हूँ सर्वोदय नगर चरण सिंह कॉलोनी से हूँ, जो मेरी कॉलोनी में विकास करेगा उसी मुद्दे पे हम जो है वोट करेंगे। मुद्दा ये है कि सबसे बेहतर हमारी जिंदगी में कांग्रेस आई। कांग्रेस ने 30-30 गज के 35-35 गज के प्लॉट दिए, और जिसपे घर नहीं है रहने को उसको घर दिया, जिसपे खाने को नहीं है उसे खाना दिया, जिसपे हिल्ला नहीं है उसे रोजगार दिया। लेकिन जितनी भी सरकार आई है आज तक उन्होंने कुछ नहीं। यहाँ जितने भी विजयनगर के अंदर, जिला गाजियाबाद विजयनगर के अंदर जितने भी गौशाला फाटक पास जितने भी 30-30 गज के प्लॉट है सब कांग्रेस की देन। तो ये सरकार भी तो गरीबों को मकान दे रही है, मुफ्त राशन दे रही है, आयुष्मान कार्ड दे रही है। 1-1 रुपए पे दिए हैं सर कांग्रेस ने। 1 रुपए रोज किस्त पे, 30 रुपए महीना के हिसाब से। तो उसने तो किस्त पे दिए, तो मुफ्त में दे रही है। तो कहाँ दे रही है? हमें तो ना मिला अभी तक। तो गरीबों को मिला है ना मकान। 30 गज में रह रहा हूँ मैं, पानी लैट्रिन नहीं नीचे है, बाथरूम नहीं नीचे है, कितनी परेशानी। और जब वो सरकार थी सब कुछ था मेरे धोरे, तोड़ते तोड़ते यहाँ तक वहां तक पहुंच गए। हाँ जी जी सर, क्या मुद्दा है? मुद्दा विकास का मुद्दा है। मेरा मानना यह है, पार्टी चाहे कोई भी हो, पार्टी से हमें कोई ऐतराज नहीं है। बीजेपी भी ठीक है, कोई हमें उसका ऐतराज नहीं है। हमारे जो भी हमारी समस्याएं हैं उस समस्या को समाधान हो, जैसे नाली हैं, खड़ंजे हैं, और ये आप चौराहे पे देख रहे हो गंदगियां हैं, ये गंदगी सफाई हो, और हमें कोई उसमें कोई। क्या अच्छा लगा आपको इस सरकार में? सबसे ज्यादा क्राइम इस सरकार में सबसे अच्छा मुझे ये लगा, क्राइम मुक्त हुआ है। हमारे देश में क्राइम बहुत ना के बराबर हो गया है, क्राइम नहीं है इस समय। सबसे अच्छा तो ये हुआ है। वोट डालने जाएंगे तो सोचेंगे इन सब चीजों को? बिल्कुल सोचेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे शिक्षा की तरफ चले हैं। पहले कभी इतना मुस्लिम शिक्षा की तरफ नहीं था जितना कि इस बार इस सरकार में मुस्लिम शिक्षा की तरफ बहुत ज्यादा जोर दे रहा है। हर मुस्लिम अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है इस सरकार को। अच्छा, विधायक आपसे वोट मांगने आएंगे तो रखेंगे उनके सामने ये सब बातें? विधायक जी अगर हमारे पास वोट मांगने के लिए आते हैं बीजेपी सरकार से, तो हम उनसे यही अपनी समस्याओं का समाधान के लिए कहेंगे उनसे कि शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, बस। तो आपने देखा, हमने जनता से बात की, जनता के सबके मुद्दे तो अलग अलग हैं, कई मुद्दे हैं।
बट जो सबसे अहम मुद्दा है वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों का विकास, नालियों का विकास और रोजगार। सबसे अहम मुद्दा जो सामने आया वो है कि बेरोजगारी है, उसको रोजगार में तब्दील किया जाए। इस मुद्दे पर जनता वोट करना चाह रही है और अपना प्रत्याशी उसी तरह का चाह रही है। गाजियाबाद से पब्लिक रिपोर्टर के लिए रत्नेश सिंह।